देशवासियों, आज हम हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी का गुणगान करेंगे। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा नई पीढ़ी को हिंदी का महत्व बताता है और हर इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का काम करता है। हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कही जाती है। हिंदी दिवस हमें आधुनिक क्षेत्रों में हिंदी का विस्तार करने का हमें मौका देता है। हिंदी दिवस सभी विद्यार्थियों को, युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को हिंदी का महत्व समझाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें काव्य प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल है। तो आइए आज हम आपको इसकी कुछ झलक दिखाते हैं। वीडियो को आखिर तक के जरूर देखिएगा। बोलते बोलते मुझे जानने की प्रेरणा आई। हो सकता है शब्द आगे पीछे हो जाए, किंतु मैं फिर भी प्रयास करूंगी कि वो आप तक संप्रेषित हो और ये रामधारी सिंह दिनकर का ही है जहाँ तक, और इसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। आप विपत्ति में विरोध में ध्यान से समझिएगा। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विशेष समय के चक्र में, विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तप में, समस्त ताप तप में बढ़े चलो, सफल रहो। कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो अभी हमारे सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई जो अनुकरणीय हैं, और मुझे विश्वास है कि क्या एक दिन हिंदी दिवस मनाने से पा जाएंगे? एक दिन हिंदी दिवस मनाने से हम भाषा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हमें रोज हिंदी का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, और अपने दैनिक जीवन में। बस इतना कहना चाहूंगी, चांद ढलने से जैसे सूर्य का उदय होता है, चांद ढलने से जैसे सूर्य का उदय होता है, आपके मंच पर आने से सबका हृदय प्रसन्न होता है। सबसे पहले काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी है पहचान हमारी, मातृभूमि की भाषा प्यारी, मन के भाव जो कह जाती है, दिल से दिल को छू जाती है। मैं आपको हिंदी दिवस पर जयशंकर प्रसाद से संबंधित श्रद्धांजलि की पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। कौन तुम संजति जलने दी तरंगों से फेंकी मणि, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से, अब से मधुर भी शांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मान और चंचल मन का आलस। हमारे देश में फिर से मतलब हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए, बिना मौसम हृदय को कोई पूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ पूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। तो पहले कवि है सोम ठाकुर जी, जिनकी कविता है, करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। या अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन डोली, या अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन डोली। माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्जन अपनी भाषा का।
में हिंदी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्यानगर पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद भी बनी और पद भी बनी। मैं ही गद भी बनी और पद भी बनी। दोहरे किस्से बनी और छंद भी बनी। तुमने क्या क्या न सीखा, बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू, मैं कहाँ आ गई। मैं कहाँ से शुरू, मैं कहाँ आ गई। सरजमी से चली आसमां पा गई। वो हंसी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह अनमोल धागा है हिंदी। जहाँ एक ओर भारत की गौरव गाथा है हिंदी, तो दूसरी ओर एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहें तो हमारा आपका आधार है हिंदी। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं। क्योंकि हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। एक वक्त पर जब हमारे देश में हिंदी बोलबाला था, एक वक्त पर जब हमारे देश में हिंदी बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मौन बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया है, हिंदी पीछे रह गई है। देश आगे बढ़ गया है, हिंदी पीछे रह गई है। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। हिंदी से है दिल की पहचान, हिंदी से है रोशन हिंदुस्तान। माँ की ममता, शिक्षक की वाणी, हिंदी में है अपनी कहानी। ये सिर्फ भाषा नहीं, हमारा गौरव है। संस्कारों की गंगा, अमल अनुशासन है। तुलसी कबीर रहीम की वाणी, हिंदी से जग में बनी निशानी। आओ हम सब संकल्प उठाएं, हिंदी का सम्मान बढ़ाएं। हर दिल में ये गीत चले, हिंदी से ही भारत पले। धन्यवाद। मानव के रोम रोम की मुस्कान
थैंक यू। हिंदी की हिंदी है पहचान, हिंदी की हिंदी है पहचान, हिंदी से अस्तित्व हमारा, हिंदी से अस्तित्व हमारा, भारत की ये शान, हिंदी की हिंदी है पहचान, हिंदी की हिंदी है पहचान। बड़ा ही शुभ दिन आया, मान हिंदी का बढ़ाया, बड़ा ही शुभ दिन आया, मान हिंदी का बढ़ाया। एक परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की, माँ की शान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ संघर्षों का, अभियानों का, बलिदानों का, उस्तृत तेजस्वी छाया का, लड़की फूसे लखपत का आया था सभ्यता प्रेम जो पुर होगा, सन 47 को लौट गया, मुगलों गोरों से भी जीता करता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द तो मधुर लगते हैं, पर साहित्य शब्द की भाषा तो अब तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में जो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मुग रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक की पीड़ा से तब झुक जाता है, जब भारत माँ का बच्चा ही हिंदी कहने से कतराता है। क्या है हिंदी? अरे माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, और लौटा को अभिनंदन हिंदी है। हिंदी कोई राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, ना ही लोगों का दूषित भाव है। हिंदी ना ही अभिलाषा है, अरे जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी तो वो भारत माँ की आशा है। पढ़ते उसका उस आशा का कर्म लहूबल खाता है, जब भारत माँ का बच्चा ही भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा। आज से हिंदी और आज से हिंदुस्तान, तभी तो है हमारा भारत देश महान। हिंदी ही वह भाषा है जो आज से अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञान से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। भले ही ये पंक्तियां सुनने में आपको उत्सव और राष्ट्र के प्रति भाषा प्रेमियों के प्रेम को व्यक्त करती ही है, मगर वास्तविकता से कोई अनजान नहीं है। हिंदी हमारी पहचान है, गर्व से बोलिए और जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंदी। उसके बाद नाटक प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो देखते हैं नाटक प्रतियोगिता किस तरीके की रही। अरे भैया देखो, आओ 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 आओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का उद्देश्य किसी भाषा को ऊंचा अथवा नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। यह नाटक सूचना की दृष्टि से और संदेश की दृष्टि से रचा गया है। धन्यवाद। Hi, Aman. Hello, Nana. How are you? I'm good. Wow, Nana. So many people are here today. Yes, but do you know why they are all gathered here? Maybe for a fair? No, not really. Then for a festival? No, wrong again. Nana, will you tell me why they are all here today? Yes, we are here to celebrate Hindi Divas. अरे आज तो हिंदी दिवस है, तुम लोग हिंदी अंग्रेजी में क्यों बात करते हो? हिंदी से इतना क्यों डरते हो, इतना क्यों डर रहे हो? क्योंकि आज हमारी तो राष्ट्रभाषा ही हिंदी है, हिंदी में भाव है, हिंदी हमारी संस्कृति है। हिंदी से सबसे पहले हमने बात बोलना सीखा है। सुनो सुनो, पर आजकल तो हर जगह इंग्लिश ही काम आती है, चाहे वो इंटरव्यू हो या कोई जॉब, एनीथिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। यह आधुनिक युग अंग्रेजी भाषा को ज्यादा ही महत्व दे रहा है। अंग्रेजी भाषा वैश्विक भाषा बनती जा रही है। हमें अंग्रेजी आनी परम आवश्यक हो गई है। अगर हमें
अपने देश से कहीं दूर या विदेश में जाना है, कोई व्यापार करना है, इंटरव्यू करना है या किसी भी काम में कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमें अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी है। लेकिन उसी के साथ हमें अपनी हिंदी, अपनी मातृभाषा को भूल नहीं जाना है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी सभ्यता की पहचान है, हमारा अभिमान है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत विविधताओं का देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बांग्ला, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन सब में हिंदी एक मातृभाषा है जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। हिंदी अनेकता में एकता का प्रतीक है। हाँ बच्चों, सही कहा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी से सन 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। If you want a section, speak English only. Exactly. If you cannot speak English, talk English. Your section door will be open easily. People. आम बान शान है। भाषा कोई टैलेंट या काबिलियत नहीं। भाषा से किसी व्यक्ति की काबिलियत की पहचान नहीं की जा सकती। भाषा केवल माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का। गांधी जी ने कहा है, जो देश अपनी मातृभाषा को भुला देता है, तो मातृभाषा को भूल जाता है, अपनी मातृभाषा पे गर्व नहीं करता है, वह देश मृत प्राय हो जाता है। आज आधुनिक युग में हिंदी की दयनीय दशा को देखते हुए एक कथन कहा गया है कि अपने ही देश में ना जाने हिंदी। आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने यथास्थान पर खड़े होकर आज हिंदी की शपथ ग्रहण करें। मैं अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दूंगा। मैं यह संकल्प लेता हूं कि हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति, एकता, अखंडता और पहचान को सशक्त बनाऊंगा। हिंदी मेरी अस्मिता और गौरव की भाषा है। मैं इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाऊंगा। धन्यवाद। हर पल करते क्यों हिंदी बोलने वालों का अपमान। केवल 14 सितंबर को ही क्यों याद आता? हिंदी बात करो सम्मान, हिंदी बात करो सम्मान। Let's go watch movie. Hey, stop. क्या हुआ? पैर में बहुत दर्द हो रहा। तो देखा सभी लोगों ने, हम किसी भाषा में चाहे जितना पारंगत हो जाए, पर अपने मन की बात अपनी भाषा में बाहर आती है। बिल्कुल सही। हम मन से तो हिंदी से जुड़े हैं ना। ये हमारी मातृभाषा जो है, हिंदी है हमारी भाषा, हिंदी है मनों की भाषा। गुड मॉर्निंग। यस, नोट 4 to 5 वर्ड हिंदी में कर हूं। देखा आपने, ये है हमारी आधुनिक बोलचाल। हिंदी अंग्रेजी साझा करने की नई रचना के लिए नई इंग्लिश। इस भाषण में से तो हम हिंदी के शब्दों को खीर में पड़े किसी तरह ढूंढ सकते हैं। क्या अंग्रेजी, क्या चीनी, क्या जापानी तथा अन्य विदेशी भाषाओं को भी हिंदी भाषा में बोला जा सकता है। क्या अन्य देश अपनी भाषा को हिंदी भाषा की तरह आगे विकसित और विकसित करने की इजाजत देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा देश की पहचान और गरिमा होती है। हिंदी भाषा हमारी पहचान और गरिमा है। तो
तो अब हमारी हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा की गरिमा का मान रखेंगे। पर हिंदी के शुद्ध रूप के प्रयोग को सीखेंगे कैसे? क्यों तुमने चंद्रकांता नहीं देखी क्या? चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती है सुहानी। देवकी नंदन खत्री जी के इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कई अन्य भाषियों ने न केवल हिंदी सीखी बल्कि समझी भी थी। मेरा नाम पंकज यादव, मैं विभाग फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। वेट, क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती? नहीं। आप हिंदी में बात करते हैं? हाँ। गेट लॉस्ट। तो देखा आपने, ये है हिंदी भाषा की विडंबना, हिंदी भारतीयों का दर्द। अपने ही देश में अपनी ही भाषा का महत्व नहीं। चाहे कांच में हो या स्टील में, पानी तो पानी ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, चाहे किसी भी भाषा का। एक विदेशी भाषा का इतना महत्व और हिंदी बोलने वाले और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसे बोलने वालों का तिरस्कार व अपमान, मैं पूछती हूँ क्यों, भला क्यों? हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, ओ मेरे भाई क्या बात? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी माध्यम से विशिष्ट शिक्षा तो प्राप्त कर ली, परंतु भविष्य के लिए चिंतित हूँ। तुम्हारी चिंता का विषय तो तुम्हारी जानकारी का अभाव ही है। कैसे? क्या तुम्हें नहीं पता, हिंदी माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में अधिक प्रभाव है। और अब तो भारत सरकार ने भी हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाने के लिए कई कड़े नियम उठाए हैं। तो उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों से कभी हार नहीं होती। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। हिंदी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, वही हिंदी जिसके पास अलंकार, गद्य, पद्य, वर्णमाला और व्याख्या भी है। अब नहीं है तो बस मुझे पढ़ने वाला। अब क्या ही कहना, जब मेरे ही बेटे ने एक अंग्रेजी से शादी कर ली। बताओ, इतनी अंग्रेज कि हमेशा टी बनाती है, चाय कभी नहीं बनाती। बहू, ये अपना ज्यादा दुर्भाग्य बंद करो। बहू, ये हिंदी का घर है, यहाँ पर सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है। अब जितने दिन बचे हैं हिंदी के पास, अब तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। वी। और मम्मी जी, आपको सुनना ही है तो पॉप, जैज और फ्रेंड्स सुनिए। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो तेरा बहुत अलग और ड्रेस अलग कर दूंगी। मम्मी जी, आपको चावल से कंकड़ अलग किए नहीं जाते, पॉप और जैज अलग करेंगे। बहू, मम्मी जी, अपनी जुबान पर को बना। by the way, I am going to the kitty party और कार से मेरी कजन फ्रेंड्स आई हुई है। बहू, जिस फ्रेंड्स को तुम कजन कहती हो ना, उनके दाढ़ी
बल्ले बल्ले सावा सावा, बल्ले सावा सावा, बल्ले बल्ले सावा सावा, हुर्रे। वाली वाली खड़क गया सी खटकलिया सी पिंदे, वाली वाली खड़क गया सी खटकलिया सी पिंदे, टंग तोड़ दी रंगे जिसने ठीक से ना बोली हिंदे। सर्दी नाम करोगी तो ऐस करोगी। हाँ हाँ, ऐश वो करे फिर वो करे, बच्चों को स्कूल वो छोड़े, घर वो चले, अभिषेक कुछ ना करे। देख मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तेरे नाव का प्रोनाउन ना किया ना तो कहना। हाँ हाँ, मैंने भी अपना लोन का भी लोन ना किया तो कहना। तेरे से हिंदी में बात करना ही बेकार है। हाँ, मैंने भी तेरे सिद्धू का मनमोहन ना किया तो कहना। राधे 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 राधे। हिंदी तो भाषा तो कॉम्बिनेशन के लिए होती है, भाषा तो कॉम्बिनेशन के लिए होती है। हिंदुस्तान में तो एक अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ से सदियों में एक ही भाषा चली आई है, वो है प्रेम की भाषा। कोई 1000 मांगे तो मैं रख देंगी। हिंदी है हम सबकी भाषा, हिंदी है प्यार की भाषा, हिंदी है राष्ट्र की भाषा, हिंदी से ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हमारी शान। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आकाश सर, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आकाश सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतना तरक्की कर रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा नीतीश सर, इस होता है हमारे आकाश सर ही तो हैं। आकाश सर ये कौन है? लगता है हमारी कोई नई स्टाफ है। हाँ बॉस ने बताया था। पर ये कौन क्या करेगी? इसे तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। ईशा, जी बॉस। तुम आकाश से जाकर मिलवा, तुम्हारा काम दिखा देगा। ना जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम ईशा सिंह है। सीधे गांव से आई हो क्या? पहले से ही कितनी नर्वस है। चलिए मैं आपको आपका काम सिखा देता हूँ। वैसे कंप्यूटर चलाना तो जानती है ना। मुझे लगता है कि तुम लोगों को हमारे पहनावे से बड़ी दिक्कत है, पर हमारे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, और वैसे भी इंसान के कपड़े नहीं उसके कद देखने चाहिए। और तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट पर रखा गया है। तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हमारे को देखने की बजाय अपना अपना काम देखो। चलिए मैं आपको आपका काम सिखा देता हूँ। सर, इसको हेड कौन बना दिया है? क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पर बनकर आई है। पर इसकी भाषा तो देखो बिल्कुल गांव वाली है। भाषा तो इनकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार तो नहीं भूली है, जैसा कि बहुत से लोग यहाँ भूल गए हैं। और जैसे तुम गंवार कह रहे हो ना मेरे दोस्त, वही भाषा जो तुम्हारे घर पर बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं। क्या एटीट्यूड है इसमें? हिंदी ना कपड़े पहनने का सेंस, ना बोलने का ढंग, बनने लगे चाकरी पंख निकली गवा। मैंने चकलिंगा बन काटे आवे से द पेज इन नॉट। आप सबके लिए गुड न्यूज है। जल्दी हमारी कंपनी को अपने सारे टारगेट पूरे करने होंगे, क्योंकि हमारे साथ जल्दी सर जल्दी कंपनी में विजिट करेंगे। आकाश, यस सर। उनको सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। जो भी तुम नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो, जो भी तुम नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो, उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने रखोगी। जी सर। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी विजिट कर रहे हैं, और इस अचीवमेंट का हीरो आकाश ही होगा। इसका मतलब है आकाश सर का प्रमोशन पक्का है।
पर ईसा मैडम को तुम लोग कम मत समझना। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ईसा मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम कर रही हैं। देख लेना, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उन्हीं का होगा और इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। चल चल अपना काम कर। हे गाइस, जस्ट चिल। वो कमांड क्या ही प्रेजेंटेशन देगी, तुम सब देख लेना, वो हमारी इज्जत करा देगी। और हाँ, वो तो तेरी मैडम है ना, वो कोई प्रेजेंटेशन नहीं, अपने गांव देहात की लोकगीत सुनाएगी या फिर अपने दादा दादी की कहानियां सुनाएगी। तुम सब हंस रहे हो ना, पर जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके पहले दोस्त उसके दादा दादी हो गए और जिंदगी की पहली सबक भी उन्हीं की कहानियों से मिले हैं। और हमें अच्छाई और बुराई में फर्क भी उन्हीं की कहानियों से मिलते हैं जो हमारे दादा दादी हो गए। पर तुम लोग क्या समझोगे ये फर्क? तुम लोगों ने तो कभी दादा दादी की कहानियां सुनी ना होंगी। ईशा, जी बॉस। ये सब क्या है? मैंने तुमसे बोला था ना, जो भी प्रेजेंटेशन डेवलप करी हुई वो सबसे पहले मुझे दिखाओगी। जी बॉस। पर ये तो खाली है, खाली फोल्डर में प्रेजेंटेशन कहाँ दोगी? सर, मैंने प्रेजेंटेशन आपको पेनड्राइव में बनाकर भेजा था, एक मिनट में चेक करती हूँ। पर ये तो खाली है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? सर, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने सचमुच पेनड्राइव में प्रेजेंटेशन बनाकर आपको भेजा था। जस्ट शट अप। ये क्या कसम वसम लगा रखा है? ये तुम्हारा घर नहीं, हमारा ऑफिस है। सॉरी बॉस। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगा? तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा ये प्रेजेंटेशन मैंने आकाश को दे दिया होता। जी बॉस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये रही हमारी कस्टमर की सारी डेट। हमारे सारे कस्टमर हमारी कंपनी से सेटिस्फाइड हैं। वेल एंड जेंटलमैन, आप सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने इसमें काफी मेहनत करी। गुड, वेरी गुड जीवन। अब तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है मेरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत पसंद आएगा। गुड, वेरी गुड जीवन। इसमें मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। अब ईसा। जी बॉस। तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ, मुझे बेसब्री से इंतजार है। सर, मैं आपको बताने वाला था। सर, मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है। हाँ ईसा, तुम अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। सर, हमारे प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं पर हमारी कंपनी की रेटिंग काफी लो है। मेरे सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारी कंपनी घर घर में पहुंचेगी और हमारे प्रोडक्ट लोग खरीद सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वह हमसे बात कर सकेंगे। वेल ईसा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी प्रभावशाली था। तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाता हूँ। हमारी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय चाहिए और हाँ, तुम्हें इस ब्रांच में प्रमोट करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सर, थैंक यू फॉर कंपनी विजिट। ईशा, आज तुम्हारे कारण ही हमारी कंपनी की ब्रांच प्रमोट हुई, हमें तुम पर गर्व है। पर सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ईशा, आज तुम बोलोगी, हम सुनेंगे। सर, हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ की बोली, जिसे बोलने में मुझे शायद ना गर्व महसूस हुए, पर यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भाषा बोलने का स्टेटस गिर जावे, पर वे ये क्यों भूल जाते हैं जिस स्टेटस की वह बात कर रहे हैं उसकी मातृभाषा हमारी हिंदी है। यह भाषा एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की बोली इस भाषा से खेतन खलिया की खुशबू आ गई है। उनकी भाषा में प्रेमचंद, तुलसीदास, पद्म निराला जैसे महाकवियों ने पिछले 5 सालों में साहित्य रचा है। ईशा, आज तुम्हारे कारण ही। और तो सर, जिस भाषा में इन लोगों को अपमान महसूस हो गए है वो भाषा हम लोग अपने घर में ही प्रयोग करते हैं। उस भाषा से ही हमें सुकून मिलता है और यह भाषा हमें हमारे परिवार से जोड़े रखती है और हमें संस्कृति, सभ्यता और विस्तार का बोध कराती है। ईशा, आज तुम्हारे कारण ही हमारी आंखें खुली। और हाँ आकाश सर, मुझे तो पहले ही मालूम था कि आपने ईसा मैडम की पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन डिलीट की है और मैं बॉस को कंप्लेन करने ही जा रहा था कि ईसा मैडम ने मुझे रोक लिया और कहा बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई और अपने कर्म से देना है। ईशा का तुम्हें पहले से तो पता था। हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो ईशा। सड़ीना भूला यदि शान को घर आ जाए तो उसे भूला ना कहा जावे। कहने का मतलब है हमें हमारी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए।
है भाषा मेरे मन की, भाषा भी मेरे मन की, हिंदी है अपनी बोली, तुम साथी संगी हम जोड़ी, कानों में मिश्री बोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा भाषा के मन की, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। धन्यवाद। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे युद्धगत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कंजर मानव को अपने वश में करके तो बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या। मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। और सुनना, मैंने सभी प्राणों को गलत कर जबरों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न करने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरे की रौनक बुढ़े बोल मैंने तेरे मुल्क की आमद ने अपने लिए। मैंने सभी के मौजूद से जवाबने आया ब्राह्मण मसूरे का शराब
लीवर खराब, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्मों का रास्ता बदल देता हूँ। पहले फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर वन, सबको पहले शराब देंगे। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की जगह देखते बनते हैं। घर में प्रवेश कर दिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को कर दिया। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को करोड़पति मोटमोटी बना दिया है। इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला खोला और लाख को फैक्ट्री की चून बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुनिए तुम्हें, मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे हृदय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे भक्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान अतीत पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन जिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तुम नहीं जानता कि यह जहर कई
ज्ञान को उध्वस्त कर चुका है। कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है। क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब जो समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर अंत में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रही, जिसमें सभी विभाग के विद्यार्थियों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सहभागिता दर्ज की। के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 15, 17, 16, 18। एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न मीराबाई टीम से। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह, रति, हास, शोक। एकदम सही जवाब, रति। अगला प्रश्न त्रिपदा में कौन सा समास है? त्रिपदा में कौन सा समास है? या अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्वित्व, कर्मधारय। या कबीरदास टीम से है। कबीरदास टीम गलत जवाब। तुलसीदास ने बताया आगे भी नहीं होगा, कर्मधारय भी गलत जवाब। द्विगु समास एकदम सही जवाब, द्विगु समास। कनक से 100 गुनी ना करता अधिकार, वह खाए बौराए जब वह पाए बौराए। इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमन, उपमा से। एकदम सही है। कौन सा? आ, सा, हा, या। ठीक है, करेक्ट है। सही। इसी के साथ पहला समाप्त होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस प्रतियोगिता में, इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी चीज़ें जानी, सीखी, समझी होंगी और काफ़ी आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।